जी वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में और उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा। हम कराची वालों का आगाज़ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी थोड़े से कहते हैं ना कि थोड़े से बादल काले वाले हैं, गम के बादल हैं। इंशाल्लाह जब हमारी उम्मीद हमने अपनी जगह के रखी होगी, हमारी होप हमारे साथ होगी, तो हम इस तरह की सारी चीज़ों को गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे और एक वक्त आएगा कि हम बहुत पुरसकून होंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त हिलाल। मैं हिलाल को भी वेलकम करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज का सवाल भी बता दूँ कि मुझे बताइए कि शहनशाह बाबर का ताल्लुक़ किस कबीले से था। अस्सलाम वालेकुम हिलाल। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आपको ट्रैफिक वगैरह तो नहीं मिला था? ट्रैफिक थोड़ा सा जैम था, वो जो सुबह में इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। बड़ा अफसोस हुआ वो सुन के इस तरह से होता है। पता है मैं तो लाइक उस वक्त अपने बच्चे को ड्रॉप कर रही थी स्कूल पे, जिस वक्त मुझे न्यूज़ मिली तो इतना डिस्टर्बिंग सा था मेरे लिए। तो कि ज़ाहिर है मैंने ये भी सुना कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, तो ज़ाहिर है पेरेंट्स परेशान हैं। काफ़ी सारा जो है वो उसमें डैमेज हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है उसमें। जी हाँ, बस अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह ताला, सबके लिए बेहतर करे। जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आई साइट के बारे में। जिन लोगों की आई साइट वीक हो गई है या मज़ीद वीक होती जा रही है, उनके लिए एक्सरसाइज बेहतरीन है। उनकी आई साइट आगे बढ़ना बंद हो जाएगी और हो सकता है कि पीछे उनका नंबर भी चेंज होता जाए। ठीक है, ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है डेली रूटीन में इस एक्सरसाइज को कोई भी नहीं करता। ठीक है, सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी आई साइट मज़ीद वीक होती जाती है। कंप्यूटर का यूजेज होगा या टीवी का यूजेज होगा या ऐसा कोई काम जिसको हम कंसंट्रेट कर रहे हो, जिसके ऊपर काफ़ी देर तक करते रहें, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉडी वार्म अप कर लेंगे हम अपनी, क्योंकि कल हमारा थाइज़ है। थाइज़ के सिलसिले में आज थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर लेंगे ताकि कल के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, पहले नेक हमारी जो है उसको वार्म अप करेंगे। ठीक है, सीधा खड़े होके वैसे ही वार्म अप स्टार्ट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। थोड़ा सा हम लोग टांगों को भी स्ट्रेच करेंगे आज। जो हमने स्टार्ट में वर्कआउट किया था, वर्कआउट में क्या किया था हमने कि स्ट्रेचिंग की थी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आज करेंगे ताकि कल के लिए प्रिपेयर रहें। स्ट्रेट खड़े रहेंगे, टोस को छुएंगे। इस एक्शन को करने से आपके हैमस्ट्रिंग खुलेंगे, जो कि कल हमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अपना उसमें थाइज लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। हैमस्ट्रिंग खुल जाएंगे, साइड के क्वाड्रिसेप खुल जाएंगे, जिसकी वजह से आराम से कल हमारी एक्सरसाइज हो पाएगी। ये हमारा थाइस का थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो चुकी है। आज हम स्क्वाट्स भी करेंगे ताकि कल के लिए प्रिपेयर हो जाएं। हेग स्क्वाट्स लगाएंगे, हाफ स्क्वाट्स, जैसे बताया गया था ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए जो बताई थी एक्सरसाइज, वही रिपीट करेंगे दोबारा, क्योंकि ये एक्सरसाइज थाइस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हिप्स भी इससे टोन होते हैं। फिफ्टीन रेप्स का एक सेट लगाएंगे। 15 रेप्स के इसी तरह से 3 सेट्स लगेंगे, जो कि हमारी थाइस को और हमारे हिप्स को टोन करेंगे। कल के लिए हमारी प्रिपरेशन हो रही है आज कि कल आराम से थाइस हमें लगा सकें हम लोग, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटी सी हमारी एक हाई साइड की एक्सरसाइज है, वो लास्ट में कर लेंगे। तो थाइस थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड सेट के लिए तैयार हो जाएं। पैरेलल टांगे अपनी हमेशा पैरेलल रखेंगे, शोल्डर की सीध में आपकी ये फीट आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो चुका है। इसमें फिर हमारा इसी तरह से तीसरा सेट भी लगेगा। इसी तरह से 15 रेप्स निकलेंगे उसमें, इसी तरह से प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज होगी।
दूसरा ये कर लेते हैं, अब लगा लेते हैं हम आई साइट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई साइट के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो कैरेट है वो आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतरीन होती है चीज़। कैरेट का जूस बना के पिएं, वो स्टेमिना के लिए भी बेहतरीन है और आई साइट के लिए भी बेहतरीन है। जितना ज़्यादा इसका यूजेज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग होगी। सीधा बैठे, इसकी एक्सरसाइज में बता देता हूँ। सबसे पहले सीधा बैठ के हमने सिर्फ आंखें मूव करनी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जाके ये एक्सरसाइज मुश्किल होती जाएगी, काफ़ी लंबी चलेगी एक्सरसाइज, क्योंकि एक दफ़ा में ये दर्द तो नहीं हो जाएगा जी, आंखों में दर्द तो नहीं होगा? आंखों में थोड़ा सा पेन होगा, क्योंकि जो दवाई हम लोग खा रहे होते हैं उसमें भी पेन ही होता है। सही बात है। क्योंकि एक चीज़ बीमारी आ चुकी है तो उसको ख़त्म करने में थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। थोड़ी सी तकलीफ उठाने फिर आगे इंशाल्लाह राहत है। क्योंकि ये जो चेंज होगी हमारी एक्सरसाइज आगे इंटेंस होगी ना, क्योंकि एक दफ़ा में नहीं सॉल्व होती। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो आगे जाके हमारा विजन शार्प कर देती हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर खज़र हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन बस इस वक्त मैं उन तमाम लोगों से कहूँगी जो लोग टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आई मीन इसका कराची में जो ब्लास्ट हुआ है, देखिए ब्लास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो एक खौफ फैल जाता है ना, जो एक दहशत पूरे शहर में हो जाती है, यार आज ब्लास्ट हुआ, तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ और वो सब चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं ना, तो वो एक अजीब सी सबकी कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में से आपने मुझे निकालना है, मैंने आप लोगों को निकालना है, तो इसके साथ हम आप लोगों की कॉल्स भी लूँगी, आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करूँगी, पूछूंगी कि आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, कि मेरा वीकेंड बहुत मज़ेदार गुजरा है। कहते ना मंडे वाले दिन थोड़ा सा धक्का स्टार्ट डे होता है, तो लगाते हैं धक्का और मनाते हैं अपने मंडे को बहुत अच्छी तरीके से। अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह बखैर, बाय, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और यही उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत खूबसूरत सुबह हुई होगी, क्योंकि वाकई सुबह तो बहुत खूबसूरत हुई थी। जब मैं भी सुबह उठी थी तो बहुत एक्साइटेड थी कि जाऊँगी, आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, आप लोगों से अपने वीकेंड के बारे में शेयर करूँगी। कल मैंने अपने बच्चों के साथ बड़ा फ़न किया, तो मैंने कहा वो आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों से पूछूँगी कि आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा। क्योंकि होता है ना कि जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप लोग वर्किंग उसमें आ जाते हैं, तो फिर जो है आपको संडे वाला दिन जो है ना वो इतना मज़े का लग रहा होता है। जैसे मैं अपने घर में गई थी कि मुझे तो अपने स्कूल के ज़माने याद आ गए कि अब वैसी छुट्टी मिलती है ना, तो वैसी एक एक्साइटमेंट होती है। खैर जनाब, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खज़र भी मौजूद है और हम बात कर रहे थे फ्लड विक्टिम्स के ऊपर भी, कि जो जहाँ सैलाब आया है वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो वो किस तरह की बीमारियाँ हैं, और मज़ीद इनसे पूछूंगी कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। बेसिकली सबसे अहम चीज़ जो होती है कि आपको जो सारे फ्लड विक्टिम्स हैं या गांव देहात के लोग हैं, उनको थोड़ा सा आपको एजुकेट करना पड़ता है हाइजीन के बारे में। सबसे मेन चीज़ ये होती है, अगर आप हाइजीन पे आप उनको एक तरह से एजुकेट कर देंगे तो उससे कई बीमारियों से वो बच सकते हैं। तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ के लोगों को भी जो है ना थोड़ा सा एजुकेट करना ज़रूरी होता है। नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि समटाइम्स ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, इवन कचरा फेंकना, ये सब करना, ये सब अनहाइजीन। बेसिकली ये लोग जो हैं ये यहाँ पे फेंक रहे होते हैं या ड्राइविंग के रूल को ब्रेक कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये लोग इंग्लैंड, अमेरिका या दुबई जाते हैं तो वो ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं, लग रहा होता है कि पैदा ही जो है ना बड़े ट्रेंड हुए हैं और बड़े जो है बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। ये हमारे मुल्क में ये जब आकर जो ना अपने ही मुल्क में गंद फैलाते हैं, ये जबकि ये होना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होगा ना, सब चलता है भाई, सब चलता है, हाँ सब चलता है। वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो गाड़ी चलाते हैं बाहर ऐसे फेंकेंगे केन को जैसे कोई फूल फेंक रहे हैं। तो ये जो है बड़ा बिल्कुल काश के फेंके और बशर्ते को किसी खातून पे ना गिरे। फिर तो गई, फिर तो फिर कुछ और वो वहाँ से कुछ और फेंकेंगी। तो ये है कि इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाइजीन की तरफ अगर आप माइल कर दें लोगों को, जो आप देखें जो वहाँ पे बीमारियाँ इसी वजह से कम होती है, जो जहाँ एटमॉस्फेयर साफ होता है, जैसे मैंने यूरोप की बात की, उसमें हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं वो लोग। यही वजह है कि उनके हॉस्पिटल हमारी तरह भरे हुए नहीं होते। उनका है टर्नओवर, लेकिन वो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जो नॉर्मली हो जाती हैं लोगों को। लेकिन इस तरह की जो बीमारियां हैं ये हमारे जो
सब कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया, इन जगहों पर वजह ये है कि हम लोग इस तरफ एजुकेटेड नहीं है इतना ज़्यादा। अब जो जैसे मैंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात की, ये भी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस ले लें, ये भी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है। और क्राउडेड जगह पे आप रह रहे हैं, खांस रहे हैं, गंद पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर आप एजुकेट कर देंगे अपनी नेशन को हाइजीन की तरफ, तो मैं कहता हूँ कि आप 50% बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा। लेकिन नॉर्मली हमें इसका पता नहीं होता। सपोज़ आपने सही कहा कि ये सिर्फ गांव देहातों में नहीं, हमारे शहरी लोगों में भी ये चीज़ें हैं। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने जो माहौल को, अपने घर को किस तरह साफ़ सुथरा रखते हैं। ये जो चीज़ें आपके नॉर्मल यूज़ में आती हैं, इवन जो पानी का गिलास है उसको भी जो है आपको पानी भी जो है वो देख कर पीना है। तो इतनी ज़्यादा इस हद तक जो है सफाई का ख्याल रखता है। मेरे एक सीनियर हैं कंसल्टेंट, वो तो कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, बेटा उतरते वक्त सीढ़ियों के जो साइड में वो जो बेड लगा उसको भी नहीं पकड़ के उतरो, क्योंकि वो गंद उस पर पता नहीं कितने लोग हाथ रगड़ के जा रहे होते हैं। स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में तो ज़्यादा मना करते हैं, इस तरह की जगहों पे ज़्यादा मना करते हैं कि नहीं हाथ लगाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इस मतलब इस हद तक आपको हाइजीन का ख्याल होना चाहिए। अपने कपड़ों को, क्लोथिंग को, स्वेटिंग जो हो रही है आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। वंस यू हैव अ कमांड ऑन इट, एक दफ़ा उसको एक कमांड हो जाए तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसी अभी आप बात कर रहे थे तो हाइजीन पे मुझे ख्याल आ रहा था कि एक मक्खी, एक फ्लाई जो होती है, उसके अंदर कितने बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो इधर उधर ट्रैवल कर रही होती है। बिल्कुल। कितने उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो हम इतने ईजीली हम देख लेते हैं, पानी खुला छोड़ देते हैं। किस तरह की इतनी चीज़ें होती हैं जो हम घर में खाना नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हम लोग, उससे भी स्किन डिजीज होने का खतरा होता है ना। बिल्कुल, उससे अगेन वो जो होती है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ उसमें डायरिया, वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो गंदगी से जो है ऑब्वियसली वो एक गंदी जगह से उड़ के गई और आपके खाने पे बैठ गई ऐसी जगह पे, तो आप जब इनटेक लेते हैं उस फूड को, तो वो ऑब्वियसली अंदर जाके प्रॉब्लम्स में आ जाता है। ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। बस वही वाली बात है ना कि सफाई का ख्याल रखना और इन सब चीज़ों के लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड बजाय ये कि हम जो है हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन स्पेशली उसका नेट पे जो है ज़्यादातर टाइम जो है वो बेतुकी चीज़ों में गुजर रहा होता है। चैटिंग के ऊपर गुजर रहा होता है, फ्लर्टिंग पे गुजर रहा होता है। आपको अगर करना है, लेकिन उसमें से अगर आप 2 घंटे अपने चैटिंग पे गुजारते हैं तो उसमें आधा घंटा अपनी जो पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करें। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, जब पेशेंट आते थे हमारे पास तो वो डिजीज़ को पढ़कर आते थे पहले से। अच्छा, इतनी अवेयरनेस है उन लोगों के अंदर। सपोज किसी को एक्जिमा है तो पहले से नेट पे पढ़कर आता था, फिर वो क्वेश्चन ही कर रहा होता था। ये कितनी आपने लास्ट टाइम भी मुझसे कहा था कि बिल्कुल ये जो चीज़ होती है ना कि आप चीज़ों को पढ़ें। अगर आपके घर में या आपके ख़ानदान में कोई ऐसा चीज़ है जो आप देख रहे हैं कि जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप नेट पे उस चीज़ का नाम लिखें, आप इन्फॉर्मेशन लें। आप हाइजीन के बारे में सिर्फ हाइजीन लिखेंगे तो आपको रीजन सामने आ जाएंगे, उसका बचाव सामने आ जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं। इसको अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप ले जाएं। आपसे आपको ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एक घर में आप जो है एज ए फैमिली हेड हैं या आप पार्ट ऑफ योर फैमिली हेड हैं, तो आप जो है एजुकेट कर सकते हैं अपने घर वालों को, बता सकते हैं, फिर वो उनसे वो दूसरों को बता सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जी हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो ये बड़ा मसला, ये कॉन्सेप्ट बहुत है, हमें तो ये मसला नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। या अगर फलाने को वो चीज़ है, या अगर फ़र्ज़ करें कि इस वक्त हमने स्केबीज़ के ऊपर बात करी, ठीक है, आपको कभी नहीं हुआ, लेकिन आपकी रिसर्च होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, ताकि कल को अगर आपके पास हो तो आपको इतनी कमांड हो कि आप डॉक्टर के पास भी जाएँ तो आप उसको जवाब कर जी हाँ। अभी जैसे आप बता रही हैं कि जो फार्मूला क्रीम्स लगा रहे होते हैं, अगर आप उन क्रीम्स का नाम नेट पे डाल के उनके साइड इफेक्ट्स आप पढ़ लें, जी हाँ, तो आपको ये प्रोग्राम भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उन चीज़ों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें क्लियरली इंडिकेटेड है कि जी स्टेरॉइड क्रीम जो है एक्नी में सख्ती से मना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है ना, तो एक चीज़ मना है, आपको पता चल जाएगा हाँ यही मना है। रादर कि आपको कोई आकर पकड़ा रहा है और आप ब्लाइंडली जो अपने चेहरे पर लगा रहे हैं या अपने आप को सही करने के लिए कुछ उल्टी सीधी चीज़ें अपने फेस पे या अपने बॉडी पार्ट्स पे लगा रहा है, तो ये चीज़ें को आपको आपके साथ एक फैसिलिटी मौजूद है, आप उससे अवेयरनेस लें।